चलो आज क्या स्टार्ट होगा जी? होल नंबर ना। चलो सेकंड क्या था? होल नंबर। चलो हम लिखते जा रहे हैं, तुम लोग भी लिखते जाओ। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसका परिभाषा लिख देते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है जी? हम लोग याद किए थे कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो या जिसमें जीरो शामिल हो, ठीक है। उसका बहुत तरह का परिभाषा है। देखो एक परिभाषा और हम नया लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लिख देते हैं। 0 1 2 3 4 5 इनफिनिटी तक। जिसमें जीरो शामिल हो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या को किससे नोट करते हैं हम लोग? कैपिटल W से, यानी बड़ा W से नोट करते हैं। तो पॉइंट सब लिखते जाओ इसका। पूर्ण संख्या को कैपिटल W से दर्शाते हैं, ठीक है। जीरो का आविष्कारक कौन है जी? आर्यभट्ट। कहा था आर्यभट्ट ने क्या जीरो का खोज किया था, ठीक है। तो उसके बाद ही हम लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितनी संख्या चाहे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो आने से ही क्या हो गया? मैथ में एक रोमांस आ गया कि चमत्कार हो गया। नहीं तो पहले 2 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या नहीं लिख पाते थे। जीरो उसमें ऐड करते जाओ और संख्या को क्या करो? बढ़ाते जाओ। आर्यभट्ट कहाँ के थे जी? बिहार के। चलो लिखते जाओ तुम लोग। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी जी? जीरो होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, ठीक है। अगर बोलेगा सब वैसी संख्या बताओ जो सम भी है और क्या है? ये सम करे, प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या है जो सबसे छोटी हो, तो 1 होगी, ठीक है। इस सब में ध्यान देना है। क्वेश्चन जो पूछेगा ना तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आपको परिभाषा याद रखना है और सिर्फ पॉइंट सब याद रखो। पॉइंट सब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखते जाओ तुम लोग।
अब इसका नंबर लाइन देख लेते हैं हम लोग। संख्या रेखा, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। देखो इसका, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। ये दो पार्ट में बटा होता है, एक नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट में, ठीक है। और जीरो क्या होता है इसमें, इंक्लूड होता है, शामिल होता है। अगर हम यहाँ से इधर जाएंगे, हम इसमें प्राकृतिक संख्या में पढ़ाए थे, अगर हम इधर से इधर जाएंगे बड़ी संख्या की तरफ, ये हमेशा क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या होगा मेरा, घटते क्रम होगा। तो एक एग्जांपल तुम लोग देख लो, क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा क्या तुम लोग को कि -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, इसमें से कौन बड़ा है जी? हाँ, कौन बड़ा है? यहाँ देखो, इधर जाते तो क्या, बढ़ते क्रम, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, घटते क्रम। तो घटते क्रम तो -3 क्या होगा, छोटा ना हो गया जी, बड़ा कौन हो गया? हाँ, तो याद रखिएगा इस सब में। अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो यार संख्या रेखा देख करके एकदम करना कि सर बताए थे कि इधर जाने से क्या होता है, घटते क्रम, और इधर जाने से बढ़ते। ऐसे तो याद रहता है कि 3 के बाद क्या 4 आता है, 4 बड़ी संख्या, लेकिन माइनस लगने के बाद क्या कन्फ्यूज हो जाता है। तो हमेशा जो जितना बड़ा में माइनस होगा वो उतना क्या लॉस में है, ठीक है। और जो जितना छोटा में माइनस होगा वो उतना बड़ा माना जाता है। देखो एग्जांपल लेते हैं, किसी के पास 3 रुपया पड़ा है, अब मेरे पास कितना पड़ा है, 2 रुपया। तो सबसे ज़्यादा वाले कौन है, ये है ना, तो इसको ज़्यादा टेंशन है जी। और हमको तो ये मेरा क्या, अब इस हिसाब से देखोगे तो बड़ा ये होना चाहिए, लेकिन बड़ा क्या है, -2 है, ठीक है। तो -2 बड़ा है क्योंकि हमको हमारे ऊपर क्या बोझ कम है ना जी, तो हमको 2 रुपया देना है। तो इसलिए याद रखो कि कम संख्या पे अगर माइनस लगेगा तो उसी को बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पे नहीं तो संख्या रेखा में देख सकते हो कि -2 क्या हो गया, 3 से क्या है, बड़ा है, -3 से क्या है, -2 बड़ा है। चलो हम लोग इसके बाद क्या पढ़े थे जी, हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़े थे ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है इसको, एंड, और यहाँ से W बोला जाता है ना। चलो W, हम सिर्फ उसका सैम्बल सब लिखते आ रहे हैं, जिससे दर्शाया जाता है ना, वही चीज़ लिख रहे हैं। तो W से मेरा क्या हो गया, मेरा होल नंबर, और N से क्या हो गया, मेरा नेचुरल नंबर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका फिर पॉइंट सब देखो, इसी संख्या रेखा से हमको पॉइंट सब लिखना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सत्य और असत्य में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में उसका जवाब देना। तो यहाँ पे संख्या रेखा में दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, सभी नेचुरल नंबर किस में आ गया, होल नंबर में आ रहा है, आएगी ना। हाँ, तो वही चीज़ है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पॉइंट सब लिखते जाना। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। आर होल नंबर, ये सब लिख लेना तुम लोग। चलो हम ऊपर मिटाते हैं, ऊपर से लिखते हैं। चलो पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा था, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो इसको, इस लाइन को छोड़ देगा तो यहाँ लिख लेगा, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स, यानी एन जो है बिलोंग्स क्या करेगा, W। चलो अब कहेगा क्या, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी में क्या जीरो शामिल हो गया, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो है। अगर पूछा कि कुछ पूर्ण संख्या,
कुछ मतलब क्या हम उस पर जीरो छोड़ सकते हैं ना जी, तो इस सब में ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ अगर लिख देते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो सिर्फ सभी पूर्ण संख्या क्या मतलब, सभी पूर्ण संख्या मतलब क्या जीरो हो गया ना। यहाँ पे देखो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सभी में क्या अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें जीरो आ गया तो फिर नहीं होगा, लेकिन सभी बोला है ना, तो सभी में जीरो आ गया इसमें, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। बोलेगा कुछ पूर्ण संख्या तो हम लोग इसमें ले सकते हैं, सिर्फ इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो W नॉट बिलोंग्स टू N, ठीक है, इससे समझ में आ गया, ये पूरा हिस्ट्री इसी में आ गया। चलो लिखते जाओ। अब पूर्ण संख्या में कुछ रहा नहीं है, अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे इंटीजर नंबर। तीसरा क्या था जी? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर बहुत अहम भूमिका निभाएगा। नेगेटिव, पॉजिटिव, चलो हो गया। ऊपर वाला नहीं हुआ अभी, कलम फास्ट चलाओ, दिमाग तेज भागेगा तभी कलम तेज चलेगा। चलो उसके बाद हेडलाइन दे दो तुम लोग तीसरा में। इंटीजर नंबर्स, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको जी? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? हाँ, आई या तो फिर जेड से, दोनों से हम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग जेड यूज करते हैं, ठीक है। 9-10 में ज़्यादातर जेड दिया हुआ रहता है। इसका परिभाषा बताओ तो कोई। हाँ, वैसी संख्या जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो और जीरो क्या उसमें शामिल होना चाहिए, इंक्लूड हो, तो क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य भी शामिल हो उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। और देखो एक चीज़ होता है कि जीरो क्या शून्य क्या शामिल हो। बहुत कोई क्या बोलता है कि वैसी संख्या जिसमें क्या हो पॉजिटिव और नेगेटिव हो दोनों, और जीरो को छोड़ देते हैं। अगर जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या जीरो पूर्णांक संख्या है, तो दिमाग में एक ही चीज़ घुसता है कि हमको तो लिखा है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जीरो कहाँ से आया? लेकिन जीरो भी क्या होता है इसमें शामिल। जब इसका नंबर लाइन बनाएंगे हम, संख्या रेखा बनाएंगे इसका, तो उसमें क्या रहेगा? जीरो आएगा। तो जीरो भी क्या है? जीरो भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ लिख दें ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। जीरो भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसका परिभाषा हो गया, इसको और थोड़ा सा डिटेल से बांट देते हैं, ठीक है।
कोई बोलता है कि दो टाइप्स का नंबर होता है। क्या टाइप्स का? दो टाइप्स का, नेगेटिव और पॉजिटिव। दो टाइप्स के नंबर होते हैं, लेकिन इंक्लूड क्या होंगे इसमें? जीरो। हाँ देखो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, जिसको प्लस वाला चिन्ह माना जाता है, और ये हो गया मेरा जो माइनस वाला, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक, उसको ऋणात्मक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 2 +4 ऐसा भी रह सकता है, +5 6 121, ये सब क्या है? पॉजिटिव होगा ये सब। अब यहाँ पे देखो, इसका हमेशा माइनस लगा रहेगा। ये सब नेगेटिव हो गया। अगर इसका हम चाहेंगे एग्जाम्पल देने के लिए, बोलेगा कि इसका, इस परिभाषा के बाद इसका एग्जाम्पल क्या देंगे, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 2 -1 -3 4 0 121 24, ये सब क्या हो गया? सारा हो गया क्या? ये सब इंटीजर नंबर हो गया। देखो माइनस प्लस सब जीरो भी आ गया इसमें। चलो इसको लिखते जाओ। लिख लिया ना सारे? कहाँ है राहुल, इतना लेट कहाँ लिखता है तुम? चलो इसी के यहाँ लिखा है था ना जो पॉजिटिव, उसी के लिए और स्टार देखो लिख लेगा कि जैसे पॉजिटिव वाले को हम लोग आई प्लस से भी दर्शाते हैं, या तो फिर जेड प्लस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल वही हो गया 1 2 3 4, यानी जेड प्लस। और जो नेगेटिव वाला था उसके ऊपर क्या लिख देते हम लोग? ऐसे लिख देते। ठीक है, या तो फिर क्या हो गया? जेड प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये हो गया -1 -2 -3, ये सब आ गया। इसको लिख लो उसके नीचे। चलो अब हम बात करेंगे किसमें? नंबर लाइन। पूरे नंबर लाइन क्या है जी? इंटीजर नंबर है। चलो लिखा उसको। लिख लिया ना? चलो संख्या रेखा में देखो। ठीक है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 चलो इधर देखो जी, ये सारे क्या हो गया जी? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाँ देखो यहाँ पे हम जेड से डॉट कर देते हैं। चलो ये इंटीजर नंबर हो गया। चलो एक चीज, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे। चलो एन, ये हो गया नेचुरल नंबर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? नेचुरल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? डब्लू पढ़े थे हम लोग। चलो और उसके बाद हम लोग क्या इंटीजर पढ़ ही रहे ना। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एन और डब्लू किस में शामिल है? इंटीजर नंबर में है ना, जेड में शामिल है कि नहीं है? जेड यहाँ से यहाँ तक है, एन भी इसमें है और डब्लू भी किस में है? इसमें है। अब देखो यहाँ पे इंटीजर का देखो नेगेटिव पार्ट है ना, ये तो ये इसमें है, नेचुरल नंबर में नहीं है। और ये है होल नंबर में नहीं है। अब तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट सब लिखते जाओ। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है। ऑल
नेचुरल नंबर आर इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, यानी हम कह सकते हैं कि n जो है वो बिलोंग किस में करेगा, वो जेड में। चलो दूसरा लिखते हैं। सभी पूर्ण संख्या इंटीजर नंबर है। पूर्णांक संख्या है या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। ऑल नंबर आर इंटीजर नंबर। W बिलोंग्स है किसमें, जेड में। चलो और पॉइंट लिखेंगे हम लोग। इसको पहले नोट करो। चलो तीसरा स्टार लिखो, फिर उसी का ये लिखेंगे। सभी इंटीजर नंबर, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कौन सा नहीं होता है? सभी मतलब ये नहीं होता है, क्या बोलता है, नेगेटिव वाला पार्ट इसमें नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आई लिख करके माइनस कर दिए। नेगेटिव पार्ट नॉट बिलोंग किस में करेगा, एन में। ठीक है, नॉट बिलोंग्स एन। समझ में आ गया ना, नेगेटिव कर दे। या तो तुम जेड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो सिर्फ यहाँ पे ये भी आई भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि सभी बोला गया ना। हाँ, देखो यहाँ पे सभी पूर्णांक संख्या, या तो फिर बोलेगा कि नेगेटिव वाला, यानी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। देखो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें भी कौन सा रहेगा, वही नेगेटिव वाला इसमें नहीं आता है, W। चलो ये सब एकदम पॉइंट, सब ये सब पॉइंट याद रखना। इसी से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव सब में, और सबको समझ के एकदम पढ़ना है। एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ना क्या कह रहा है, नहीं तो ग्राफ नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन से उसको छांट के बता दो कि कौन सा आंसर सही है गलत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तो n बिलोंग्स करेगा किस में, जेड में। और यहाँ पे W भी क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा जेड में। W बिलोंग्स करेगा जेड, और क्या n भी करेगा, दोनों इसमें करेगा, n भी आ गया इसमें। चलो इसको नोट करो, जितना भी पॉइंट दिए, परिभाषा दिए, सब तो याद रखना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इंटीजर नंबर का, सारा क्वेश्चन का एकदम जवाब हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर।